आखिरी क्लास 1 जुलाई 1967। बच्चियां जो भी हैं सभी को कोचिंग चाहिए। शौक बहुत चाहिए किसी को समझाने का। फिर जो भी महारथी है, जैसे रमेश है, उषा है, ये सेमिनार करते हैं। सेंटर से बुला करके सेमिनार आपस में करते हैं, राय करते हैं। कि कैसे वृद्धि सर्विस को पावे, राजधानी कैसे स्थापन हो। तो जो महारथी है उनको ख्याल करना चाहिए कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो। महारथी अपने अपने सेंटर पर बैठे बैठे राय भेज सकते हैं, क्योंकि एक जगह पर सबको मंगवाने पर खर्चा हो जाता है। इससे तो हर एक अपनी राय निकाल करके भेजे कि बाबा यह बात होनी चाहिए, ऐसे ऐसे वृद्धि हो सकती है। बाबा भी प्रयत्न बताते हैं, सेंटर कितना बड़ा है, वहाँ पर रूहानी म्यूजियम खोलो। बाहर से भभका करना चाहिए, लिख भी देना चाहिए, चित्र भी अच्छे अच्छे होने चाहिए। समझाना है कि आकर सचक्र की आज मजद की नाली समझो। बाप से कैसे वर्षा पा सकते हैं वो आकर के समझो। हर एक बच्चा कोई न कोई राय निकाल कर घर बैठे ही लिख कर भेजो। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि हमारी राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। सदगति करने वाला गुरु किसी को भी मनुष्य गुरु को नहीं कहा जा सकता है। कोई होते हैं जो आग से पानी से पार करते हैं, तो उसमें फायदा ही क्या हुआ। फायदा तो तुम्हारे पास है। बाबा का विचार है कि हर एक सेंटर पर जो बच्चे हैं रूहानी म्यूजियम भवकीर से खोल करके देवे कि भारत में सत्य की दैवी स्वराज्य शक्ति कैसे स्थापन हो रहा है, वो आकर के समझो। सतयुग से कलयुग, कलयुग से फिर सतयुग कैसे होता है, तो आकर के समझो। समझने से सतयुग का मालिक बन सकते हो। सेमिनार में भी यही विचार निकालेंगे। घर बैठे पॉइंट्स निकाल करके भेजो तो भी सेमिनार हो जाता है। कोई क्या राय देंगे, कोई क्या राय देंगे, तो घर बैठे ही लिख करके भेजते रहो, वो ठीक है। बाबा को सभी लिख करके भेजो, फिर बाबा उस पर रोशनी डालेंगे। नौकरी छोड़ करके कोई आ सके ना आ सके, राय तो सबकी आ जाएगी, तो बाबा देखेंगे।
फिर तो बाबा मुरली में भी लिखवा सकते हैं, फलाने फलाने की एक एक ये राय है। ये भी क्लियर करके लिखना है कि भगवान वाच बाप कहते हैं कि मुझे याद करो कि तुम पावन बन जाओगे, फिर तुम विश्व का मालिक बन जाओगे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी और एवर हैप्पी बन जाएंगे, कलयुग का विनाश हो जाएगा। अभी सतयुग की स्थापना हो रही है, इसलिए अपना जीवन हीरे तुल्य बना लो, ऐसे ऐसे राय निकालो, स्लोगन बना करके भेज दो तो बाबा भी देख लें, जमीन भी ले सकते हैं। तब तक अभी टेंट लगा करके प्रदर्शनी करो, बल प्रोजेक्ट शो भी करें, बड़े बड़े गांव में हो, फिर छोटे छोटे गांव में भी जाओ, टेंट से काम बहुत अच्छा होगा। टेंट का जास्ती दाम भी नहीं रहता है। बरसात से बचने के लिए रेन प्रूफ का टेंट बनाई लेना चाहिए। ऐसे ऐसे राय निकालनी चाहिए। हर एक महारथी घोड़े सवार प्यादे का पता पड़ जाता है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके ख्यालात ऐसे ऐसे कब चलती नहीं। मेल्स तो धंधे आने वाले होते हैं तो उनको बहुत ख्यालात चलती है। शमशान में भी तुम 2-4 बारी जाओ, 2-4 मुख्य चित्र लेकर के समझा सकते हो। मुख्य चित्र ये है त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति के चित्र और झाड़ में भी बहुत कुछ है, समझानी तो इजी है। कोई भी सर्विस पर जाने के लिए तैयार हो जावे तो लिख करके भेजे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज हो जाता है। कोई होंगे जो गुस्से में आकर के बोलेंगे तो कहो कि सर्व का सदगतिदाता तो शिव बाबा है, मनुष्य तो मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता है सिवाय एक रूहानी बाप के, और रूहों का बाप तो एक ही है, शांति धाम का वासी। वो शांति धाम और सुख धाम, सुख धाम की रचना करते हैं। ये दुनिया है दुख धाम। कोई भी शांति धाम सुख धाम में जाना चाहे तो आ करके यहाँ समझे। सुख धाम की अब स्थापना हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जितना जो करेंगे उतना ही उनका फायदा होगा। ये कोई रफ्तार ज्ञान नहीं है, बहुत शांति से समझाना होता है। दुनिया जो जो काम करती रहती है वो काम तुमको नहीं करना है। कान में फूंक देनी है, उस समय याद की यात्रा भी अच्छी चाहिए, नहीं तो फिर तीर लगेगा ही नहीं। बाबा जानते हैं कि बच्चे याद की यात्रा में बहुत कच्चे हैं, इसलिए जो भी सर्विस करते हैं वो सर्विस वृद्धि को नहीं पाती है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट।
ये है 2 जुलाई 1967 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात। डबल ओम शांति। एक बाप स्वधर्म शांति धर्म में टिका हुआ है, बच्चों को भी कहते हैं कि अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। और तो कोई ऐसे कह नहीं सकता कि स्वधर्म में टिको। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि सदा काल स्वधर्म में टिकने वाला एक के सिवाय कोई है ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती, वही विजय पहनेंगे। काहे पर विजय पावेंगे? बाप के भरसे पर। स्वर्ग में जाना ये है बाप के भरसे पर विजय पाना। कितने निकलेंगे जो बाप के भरसे पर विजय पावेंगे? स्वर्ग में जाना ये है बाप के भरसे पर विजय पाना। कितने निकलेंगे? बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। परंतु स्वर्ग में जाना तो जरूर है। बच्चे जानते हैं कि ये चीची दुनिया है और आगे चल करके बहुत अच्छा दुख आने वाले हैं। ड्रामा के चक्र को भी तुम बच्चे जानते हो कि अनेक बार बाबा आया है। सभी आत्माओं को पावन बना करके मच्छरों की तरह ले जाने के लिए आया हुआ है। पावन बना करके मच्छरों की तरह ले जाता है। जब तक पावन नहीं बनते हैं तो मच्छरों सदस्य नहीं बन पाते। देह भान रहता है। देह भान रहने से साबित होता है कि पावन नहीं हुए। जब देहभान खलास हो जाता है तो कोई अहंकार नहीं रहता। मच्छरों की तरह साथ जाएंगे। बाप खुद भी निर्वाण धाम में जाकर के बिना विश्राम करेंगे। बच्चे भी जाएंगे। तो तुम बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए कि अपने सुखधाम जाएंगे वाया शांति धाम। ये है तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट। रोज रोज ये बात सुनते हो और समझते हो। हमको पतित पावन बाप पढ़ाते हैं। हमको पढ़ाने वाला कोई पतित मनुष्य नहीं है। पावन बनने का बहुत सहज उपाय बताते हैं। माम एकम याद करो। और ये भी कोई नई बात नहीं है। लिखा हुआ भी है कि भगवान ने राजयोग दिखाया। सिर्फ भूल क्या कर दी है? भूल ये कर दी है कि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। ऐसे भी नहीं कि बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वो गीता के अलावा अन्य
शास्त्र में होगी। गपोड़े तो बहुत मारते रहते हैं कि फलाने वेद में ऐसे है, लिखा है कि शिव परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा। उसकी समाप्ति आदि में हुई थी, आदि आदि। ये भी सब गपोड़े हैं। अगर ऐसा होता तो सुनाने वाले खुद ही भागे चले आते। बातें तो लोग बनाते भी है ना। बच्चे जानते हैं कि कोई भी मनुष्य की महिमा नहीं है। जैसी महिमा बाप की है, बाप नहीं आवे तो सृष्टि का चक्कर ही नहीं फिर। दुखधाम से सुखधाम फिर कैसे बनेगा? सृष्टि का चक्कर तो फिर नहीं है। और बाप को भी जरूर आना ही है। बाप आते ही हैं सबको ले जाने के लिए। एक चक्र फिरता रहता है। बाप नहीं आवे तो कलयुग से सतयुग कैसे बने? बाकी ये बातें किसी शास्त्र में नहीं है। सर्वशास्त्र में, शिरोमणि गीता में ही ये बातें नहीं है, तो उसके नीचे की पुस्तकों में कैसे हो सकती है? ऐसी बातें कोई सुनाते भी हैं तो उसमें खुश नहीं होना चाहिए। किसी को बताना भी नहीं चाहिए कि ऐसे ऐसे वेदों में है। कहेंगे इसने तो ये अपना बनाया है, ये राजयोग तो है ही गीता में। बाकी ऐसी बातों में कुछ रखा नहीं है। अगर समझते हैं कि भगवान आबू में आया हुआ है तो एकदम भागते मिलने के लिए। सन्यासी भी तो चाहते यही है कि भगवान से मिले। पतित पावन को याद करना है वापस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे तो पदमा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। वहाँ था सुख होते हैं। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वो अभी नहीं है। बाप तो दैवी स्वराज्य की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ये बात तो क्लियर है। किसकी बुद्धि में? डीके वालों की बुद्धि में ये बात क्लियर है क्या कि बाप ब्रह्मा द्वारा दैवी स्वराज्य की स्थापना करते हैं। द्वारा मीडिया ही चला गया। फिर स्थापना कैसे होती है वो उनकी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में तो क्लियर है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो हिलते डुलते रहते। भले बाप ने कहा है नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। इतना निश्चय बुद्धि चाहिए। तुम्हारी तो अहम ऑब्जेक्ट है। जिनके सामने अहम ऑब्जेक्ट है उसमें निश्चय की बात ही नहीं। आगे चल करके समझ जाएंगे। राजधानी तो जरूर स्थापन होनी। आज सनातन तो है ही देवी देवता धर्म,
लक्ष्मी नारायण को कोई हिंदू तो नहीं कहा जाता है। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। हिंदुस्तान के रहने वालों को हिंदू कहना ये भी मूर्खता है। जब स्वर्ग में रहते हैं तो इनका नाम ही भारत रहता है। फिर जब तुम नरक में आते हो तब हिंदुस्तान नाम पड़ता है। ये हिंदुस्तान नाम है ही नरकवासियों का। यहाँ तो कितना दुख ही दुख है। फिर ये धरती बदलती है, स्वर्ग में होता है सुखधाम। ये नॉलेज तुम्ही बच्चों को है। दुनिया के मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं अभी ये अंधेरी रात है, रात में ही मनुष्य धक्के खाते हैं। बच्चे तो रोशनी में आ गए हैं। ये भी साक्षी होकर के बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन का ड्रामा नहीं मिलता है दूसरे दिन से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई नई सीन चलती रहती है। इस समय तो टोटल है दुख की सीन। अगर सुख है तो भी काग विस्ता समान है, बाकी तो दुखी ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुखी हो जाएंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहना है कि अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। पावन बनने के लिए हमको तीन श्रीमत दी है। लक्ष्मी नारायण बनने के लिए बैरिस्टर मत देंगे। बैरिस्टर बनने के लिए अभी बाप कहते हैं श्रीमत से तुम यह बनो। 2 जुलाई 1967 की वाणी का दूसरा पेज। अपने से पूछना चाहिए कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते भी हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आप ही तरह तो करो ही। तरस अर्थात रहम। बाप रहम क्या करेंगे वो कोई को पता नहीं है। बाप कहते हैं मैं तो रहम करता ही नहीं हूँ। रहम तो हर एक पुरुषार्थ करके अपने ऊपर करता है। मैं एक एक पर रहम कर दूं फिर तो पक्षपाती कहा जाऊं। ये ड्रामा बना हुआ है। रावण बेरहम है जो तुमको दुख में ले जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूद है। पर रावण का भी कोई दोष नहीं है। बाप आकर सिर्फ राय देते हैं, बताते हैं ऐसे ऐसे करो। बाकी ये रावण राज्य तो फिर भी चलेगा क्योंकि ड्रामा अनादि है। ना तो रावण का दोष है ना मनुष्यों का दोष है। ये सुख दुख का चक्र तो फिर नहीं है।
फिर भी रावण से छुड़ाने के लिए बाप युक्तियां देते रहते हैं। रावण की मत पर तुम कितने पापात्मा बने। अभी मैं आया हुआ हूँ तो रावण की मत पर तो नहीं चलना चाहिए। अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया आवेगी, चक्र तो फेरेगा ही ना। अब सतयुग को ही जरूर आना है। अभी तो संगम युग है। महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि भी इसी समय होने का है। और हम तो विजयंती बनेंगे। हम स्वर्ग के मालिक होंगे, बाकी और कोई भी नहीं होंगे। ये भी समझते हो कि पवित्र होने के बिना देवता बनना मुश्किल है। अभी बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने के लिए। ऐसी मत कभी भी मिल नहीं सकेगी। और श्रीमत देने का पाठ भी उनका संगम पर है। और कोई में तो ज्ञान ही नहीं है। भक्ति माना ही भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर बाप, जो रूहानी बाप है वो ही आकर देते हैं। उनकी महिमा भारत में करते हैं। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, तो बाप पुरुषार्थ की युक्तियां बताते रहते। ख्याल रखना चाहिए। अगर आप में फेल हुआ तो कल पाकर फेल होता रहूंगा, बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर नहीं चलने के कारण बहुत चोट लग जाती। ये ब्राह्मणों का झाड़ तो बढ़ना भी है जरूर। इतना ही झाड़ बढ़ेगा जितना दैवी झाड़ है। तुमको तो पुरुषार्थ करना और करवाना है। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है उनको तो कोई भी तकलीफ फील नहीं होगी। सैंपलिंग लगता रहेगा ताकि पूरे देवताओं का झाड़ पूरा हो जाए। तुम जानते हो कि अब हमारा कल्याण हो रहा है। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। बुलाते भी हो कि हमको पावन दुनिया में ले जाओ। तुम बच्चों का आदि ताला खुलता है। बाप तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। अभी तुम बच्चे समझ रहे हो कि आगे चल करके देखना कि किस किस की बुद्धि का ताला खुलता है। ये भी ड्रामा चलता रहता है। फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तो संवत शुरू होता है। तुम लिखते भी हो 111 1250 तक सतयुग। कहाँ लिखते हो? लक्ष्मी नारायण के चित्र में लिखा हुआ है। कितना क्लियर है। एक कहानी बनाई है ना सत्यनारायण की कथा। अमरनाथ की भी कहानी है ना। अब तुम बच्चों को सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं।
वो तो झूठी कहानियां बनाई दी है, तुम अभी सच्ची सुनते हो। इस कहानी का ही फिर भक्ति मार्ग में गायन चलता है। त्योहार आदि सभी समय के हैं। नंबर 1 पर्व है शिव बाबा का। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़े नई दुनिया बनाने के लिए और पुरानी दुनिया को चेंज करने के लिए। चित्रों को कोई अच्छी रीति बैठ करके देखे तो जाने कि कितना पूरा हिसाब बनाया हुआ है। उनको ये निश्चय है कल पहले जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही अब भी करेंगे और जरूर करेंगे। साक्षी होकर के औरों को भी देखेंगे। अपने पुरुषार्थ को तो जानते ही हो। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे क्या? दिल खावेगी जरूर कि मैं इस विषय में बहुत कच्चा हूँ, नापास हो जाऊंगा। परीक्षा में जो नापास होते हैं उनका दिल धक धक होता है। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे। और नापास होने वाले तो जरूर नापास होते ही हैं। फिर क्या कर सकते हैं? स्कूल में नापास होते हैं तो नाते रिश्तेदार भी नाराज होते हैं, टीचर भी नाराज हो जाते हैं। कहेंगे हमारे स्कूल में से कम पास हुए। तो दुनिया में तो बहुत क्लासेस होते हैं और यहाँ तो एक ही क्लास है। कोई टीचर की क्लास में कम पास हुए तो समझ जाएंगे ये टीचर अच्छा नहीं है, इसलिए कम पास हुए। बाबा भी जानते हैं कि सेंटर्स पर कौन कौन अच्छे टीचर्स हैं और कैसे पढ़ाते हैं, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ा करके फिर ले आते हैं। बाप के पास ले आते हैं तो सबका पता पड़ जाता है। बाबा तो कैसे रहते हैं कि बादलों को ले आना है, बच्चों को भी साथ में ले आवेंगे तो उनमें मोह रहेगा। तो अकेले निकल करके आना चाहिए। तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहेगी। ईश्वरीय सेवा में ही बुद्धि रहेगी। बच्चों को तो वहाँ पर भी देखते ही रहते हो, कहते हैं कि ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, अभी हम नया मकान बनाते हैं, तो बुद्धि में ये नया मकान ही रहना चाहिए। 2 जुलाई सन 67 की वाणी का 30 पेज। समझते हैं कि ये नया मकान बन रहा है तो धंधा आदि भी करते ही रहते हैं, परंतु बुद्धि जो है वो नए मकान की तरफ लगी रहती है। चुप करके तो कोई नहीं बैठ जाते हैं। वो तो है दुनियावी हद की बात और ये तो है बेहद की बात। यहाँ भी जिनकी बुद्धि में बैठा होगा वो चुप करके नहीं बैठेंगे, अपने बच्चों आदि की संभाल भी करनी है, परंतु बुद्धि वहाँ ही लगी रहेगी कि अब हम घर जा करके फिर नई राजधानी में आवेंगे। ये याद रहेगा तो भी तुमको खुशी बहुत होगी। याद न करने फिर पवित्र भी नहीं बन सकते।
कमाई नहीं कर सकेंगे, याद में ही नहीं रहेंगे तो कमाई कैसे करेंगे, पावन कैसे बनेंगे। यहाँ इस दुनिया में तो है ही सब पतित भ्रष्टाचारी। इस दुनिया में श्रेष्ठाचारी कोई हो नहीं सकता। भ्रष्टाचार से तो साफ पैदा होते हैं। बाकी कोई अच्छा आदमी हो, कोई बुरा आदमी हो, वो तो होता ही है। बस बहुत अच्छे हैं परंतु हैं सब नरकवासी। नरकवासी है माना भ्रष्टाचारी है। ये सब बातें बाप बैठ करके समझाते हैं कि नरक ऐसे नरक बनाते हैं, कैसे भ्रष्ट आचरण करते हैं और करवाते हैं। इस समय दो किनारे पर हैं। बाप को तो खिवैया भी कहते हैं, परंतु खिवैया का अर्थ नहीं समझाते हैं। तुम जानते हो कि बाप हमको इस पुरानी दुनिया के किनारे से नई दुनिया के किनारे पर ले जाते हैं। आत्मा जानती है कि हम बाप को याद करके बहुत नजदीक जा रहे, और खिवैया नाम भी अर्थ सहित है। ये सब महिमा की बातें हैं। कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। कोई काठ की नैया है क्या? सबकी इस समय कठ बुद्धि है। शरीर को ही नैया कहा जाता है। सतयुग भी ऐसे कहेंगे क्या कि नैया मेरी पार लगाओ? कलयुग में ही पुकारते हैं और एक को ही पुकारते हैं, 100 को थोड़े ही पुकारेंगे। तुम बच्चे ये बातें समझते हो, और जो यहाँ बेसमझ होंगे वो तो आएंगे ही नहीं। बाप की सख्त मना है कि अगर निश्चय नहीं है तो उनको यहाँ नहीं लेकर आना है। कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले तो 7 दिन का कोर्स दो। कोई को तो 2 रोज में ही तीर लग जाता है। अच्छा तीर लग गया तो फिर छोड़ेंगे थोड़े ही। कहेंगे हम तो 7 रोज पूरा सीखेंगे। सर्टिफिकेट भेज देते, तुम जब समझ जाएंगे ये हमारे कुल का है। कौन से सर्टिफिकेट की बात की? सर्टिफिकेट माना सर्टिफाई करके भेज देते हैं। क्या बात सर्टिफाई करके भेजते हैं? निश्चय पत्र। तुम झट समझ जाएंगे ये हमारे कुल का है। इस बात से समझ जाएंगे हैं? जो निश्चय पत्र सर्टिफाई करके लिख देवेंगे उससे समझ जाएंगे। जो तेज बुद्धि होंगे वो तो कोई भी बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा लाओ हम अभी लिखते हैं। क्या? निश्चय पत्र। चाहे खून से लिखवा लो, चाहे वो स्टाम्प पेपर पर लिखवाओ, चाहे कोर्ट में लिखवाओ, एग्रीमेंट लिख करके दे देंगे। अच्छा समझो कोई की एक नौकरी छूट जाती है तो दूसरी नहीं मिलेगी क्या?
सच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी छूटती भी नहीं है, खुद भी वंडर खाते हैं। बच्चे कहते हैं कि हमारे पति की बुद्धि को फेरो, बाप कहते हैं मुझे मत कहो कि पति की बुद्धि तू फेरो, तुम खुद ही योग में बैठो, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो रहा है। और याद में रह करके उनको ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़े किसी की बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे ही धंधा करते रहेंगे। जो रस्म निकलती है उसको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसी को फायदा हुआ, सुन लिया, तो फिर उनके ही पीछे पड़ जाएंगे। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना, फिर तो बहुत फॉलोअर्स बन जाते हैं। इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं है, तुमको देखना है अपन को कि हम कहाँ तक पढ़ते हैं। ये तो बाबा करके चिट-चैट करते हैं, जब कह देवे कि तुम बाप की याद करते रहो तो तुम कभी भी थकेंगे नहीं। ये तो घर में भी रह करके तुम याद कर सकते हो। ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान भी देंगे। मुख्य बात है मन मना भक्ति, साथ में सृष्टि की आदि मध्य अंत का राज भी समझाते। ये चित्र निकले हैं उनको भी बात समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया है, त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ये फिर क्या है? बाप बैठे इस राज को समझाते हैं कि क्या राइट है और क्या रंग है। कोई कोई शास्त्रों में तो चक्र ये दिखाया हुआ है, परंतु कोई ने कितनी आय लिख दी है, कोई ने कितनी लिख दी, अनेकों मतें हो गई। ये रामायण भी बिल्कुल झूठ निकाला है। एक सीता को छोड़ ही रावण ले गया था। बाप बैठ समझाते हैं कि रावण का राज्य तो सारी दुनिया में फैला हुआ है। ये सारी दुनिया ही वेट है, चारों तरफ पानी ही पानी है। शास्त्रों में तो हद की बातें लिखी हुई है बेहद की बात। बाप बेहद की बातें समझाते हैं कि सारी दुनिया में रावण का राज्य है। ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है कि हम कैसे पतित बने, फिर कैसे पावन बनना है। फिर सारी दुनिया में रावण का राज्य तो है ही। फिर पीछे और धर्म आ जाते हैं। अनेक अनेक वैरायटी हो जाती है, एक नहीं मिले दूसरे से। एक जैसे फीचर्स वाले दो नहीं हो सकते। तो सिद्ध होता है ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। और बाप अपने बच्चों को ही बैठ समझाते, समय थोड़ा होता जाता है, अपनी जांच करो कि हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। अच्छा, कांटों से फूल बनने वालों को और फूल बनाने वाले रूहानी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।
छोटा सा रात्रि क्लास और है, 2 जुलाई 1967। इन चित्रों को भी देख करके हंसी आती है। ऐसे चित्र कोई होते नहीं है, वास्तव में तो रंग है। नहीं, ये शंख आदि है, शंख गदा चक्र फूल आदि ये सब ब्राह्मणों की निशानी है। वास्तव में विष्णु को तो होती नहीं है। सर्विस बढ़ाने के लिए म्यूजियम मिसल है, सेंटर होना चाहिए, वही सर्विस को बढ़ा सकता है। अबलाएं माताएं बिना चित्रों के समझ नहीं सकेंगी। म्यूजियम होता है पुराने चित्रों का। ये है नए चित्रों का चित्र। तुम इन चित्रों पर समझा सकते हो कि सतयुग में देवताओं का राज्य था। जब इनका राज्य था तो शांति थी। क्यों शांति थी? क्योंकि देवताएं स्वर्गवासी थे, स्वस्थिति में रहने वाले थे, तो शांति थी। अभी असुरों का राज्य है तो नरक है, स्वस्थिति में नहीं रहते हैं, अशांति है। इन असुरों के राज्य का जब विनाश हो तो शांति हो। अभी इस पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है और विश्व में शांति तभी होती है जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। उनकी राजाई को 5000 वर्ष हुआ। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 साल पहले एक राज्य था, एक धर्म था। कोशिश भी ये कर रहे हैं कि लड़ाई नहीं लगे, परंतु लड़ाई लगने बिना अनेक धर्मों का विनाश हो, शांति हो, ये हो नहीं सकता। एक धर्म की स्थापना हो रही है तो हेवनली गॉडफादर ही का काम है। तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए। आसुरी गुण छोड़ करके दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरों की निंदा चुगली आदि करने से सत्यानाश हो जाता है। तुम गोपियों की ये खुशी है कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के तो बच्चे दोनों ही होंगे ना। उनको कहेंगे भाई बहन, और उनको पवित्र भी जरूर रहना है। तो प्रदर्शनी करके फिर चले आते हो। इससे तो म्यूजियम होवे तो अच्छा रहेगा। तो भी एक शहर में बड़े बड़े 10-12 म्यूजियम होने चाहिए। बाप तो बच्चों को पुरुषार्थ करवाते हैं कि सबको पैगाम दो। दुनिया इन बातों को थोड़ी ही जानती है। अगर पैगाम नहीं देते हो तो पैगंबर के बच्चे कैसे ठहरे? लक्ष्मी नारायण के चित्र से समझेंगे भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चतुर्भुज विष्णु से क्या समझेंगे? तो राइट चित्र ये लक्ष्मी नारायण का है। कोई भी नहीं जानते। ये शंख चक्र पद्म गदा आदि ब्राह्मणों को होना चाहिए। तीन सात सड़सठ का रात्रि चित्र भी ये सभी रखे हुए। सर्विस पर जो रहते हैं उनके दिल पर याद छप जाती है। सारी शक्ति की आज पर्यंत का राज बुद्धि में आ जाता है।
तुमको तो इन चित्रों को देखने की भी जरूरत नहीं। ये चित्र तो औरों को समझाने के लिए थोड़े बनाए जाते हैं। उसमें त्रिमूर्ति है मुख्य। सीढ़ी भी समझाने के लिए बहुत अच्छी है, दिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो जरूर ब्रह्मा चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं तो जरूर बाप का ही चित्र रखेंगे। इन द्वारा बाप बैठ समझाते। बहुत सहज है। बच्चे जानते हैं कि बाप आया हुआ है, हमको साथ में ले जाना है। पुराने कर्म बंधनों को भी युक्ति से काटना है। कोई कोई के कर्म बंधन तो बहुत कड़े होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अपने ही 63 जन्मों के बांधे हुए कर्म बंधन है। ये अत्याचार कल पहले भी हुए। अभी बाप ने फरमान निकाला है कि ये काम महाशत्रु है। इस माया को जीते जगत जीत बनना है, तब ही तुम विश्व के मालिक बन जाओगे। बाप जो सिखाते हैं वो सीखना है, श्रीमत पर चलना है। बहुत सहज रास्ता बताता हूँ कि तुम मुझे याद करो तो पावन देवता बन जाएंगे। बच्चों को पता है कि हम ही पूज्य थे, हम ही अब पूज्य से पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनने वाले हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए। पुराना हिसाब किताब चुप्तू करते हो। इसमें मुझने की और थकने की बात नहीं है। समझना चाहिए हम हल्के होते जाते हैं। बाबा नब्ज देख करके ही राय देंगे। राय पर अगर वो नहीं चले तो और ही नुकसान हो जाएगा। बाबा तो हर एक का कारण भी देखते हैं। अच्छा, तुम जोर से कमाई करते हो तो सेंटेंस भी जोर से खोलते जाओ। ऐसे ऐसे श्रीमत पर चलने वाले बहुत कम होते हैं। धन से भी मदद करने वाले बहुत कम हैं। बच्चों को सदैव मेडल लगा रहना चाहिए। यही तुम्हारा यादगार है। मेडल को देखने से सारा चक्र याद आ जाता है। बाप की याद भी रहेगी तो विकल्प भी विनाश होंगे। ये वैसे अंधों की लाठी है। व्यवहार में रहने पर क्लास रोज का रोजाना करना चाहिए। ऐसे नहीं दुनियावी व्यवहार में ही अपने को फंसाए दे। वो क्लास से बहुत अच्छी रिफ्रेशमेंट मिलती रहेगी। क्लास में जरूर ज्ञान का प्याला रोज पीना चाहिए। कोई बीमार होकर के थोड़े समय बाद फिर अच्छे हो जाते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तो तुम्हारी भी बीमारी बेहद की बीमारी है, 63 जन्मों की बीमारी है। वो दूर करने में टाइम तो लगता है ना। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट।